बारामुल्ला में गुपकार इत्तेहाद के मुताल्लिक पूछे गए सवाल के जवाब में एनसी नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने जवाब दिया कि गुपकार इत्तेहाद का वजूद अब भी कायम है और काम कर रहा है। क्या मतलब? एक जमाने में पीएचडी हुआ अभी भी है ना, चर्चा चलते थे, लेकिन आजकल कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। नहीं ना, ये आपकी गलतफहमी है। अभी 10 दिन पहले मुलाकात हुई उसकी, लेकिन अब 10 दिन पहले उनकी मीटिंग हुई और काम उनका चल रहा है। ये थोड़ी ना कि रोज रोज वो मीटिंग करेंगे सिर्फ आपको खुश रखने के लिए। वो अपने लेवल पर अपना काम कर रहे हैं ना। लेकिन इस वक्त जो कुछ भी गुपकार इत्तेहाद में चल रहा है वो उमर अब्दुल्ला के जवाब का साथ बिल्कुल नहीं दे रहा। अक्टूबर 2020 में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के रहायशगाह पर अवामी इत्तेहाद बराए गुपकार एलामिया की बुनियाद डाली गई थी, इस मकसद के साथ कि सभी इत्तेहादी जमातें खुसूसी पोजीशन दफा 370 की बहाली के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगी। नवंबर 2020 में इत्तेहाद ने डीडीसी इंतखाबात में हिस्सा लिया, ताहम इंतखाबात के 2 माह बाद ही जनवरी 2021 में सजाद गनी लोन ने इत्तेहाद पर इंतखाबात में प्रॉक्सी उम्मीदवार उतारने के इल्जाम में इत्तेहाद से इलाहिदगी इख्तियार कर ली, जबकि इसके बाद चाडोरा से साबिक एमएलए रहे जावेद मुस्तफा मीर ने इत्तेहाद से किनारा कशी इख्तियार करते हुए अपनी पार्टी का दामन थाम लिया। इस वक्त ये इत्तेहाद 4 पार्टियों का रह गया है। दूसरी तरफ से अब जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात की कयास आराइयों के बाद जम्मू कश्मीर के तीनों साबिक वज़राए आला की जानिब से इंतखाबात की तैयारियां खित्ते जनाब से बज़ाहिर शुरू की गई हैं। इस दौरान उमर अब्दुल्ला ने भी किश्तवाड़ में खिताब के दौरान गुपकार इत्तेहाद को बाला ताक रखकर कहा कि दफा 370 के मनसूखी के जिम्मेदार पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है। उन्होंने कहा कि मैंने 2014 के चुनाव में बगैर किसी शर्त के मुफ्ती सईद को एनसी के साथ इत्तेहाद करने के लिए हाथ बढ़ाया था, ताहम उन्होंने नहीं माना। तभी जाके 2014 के असेंबली इंतखाबात के बाद अल्लाह मग़फ़िरत करे उन्हें मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब को मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। मैंने कहा जनाब जिस रास्ते पे आप चलने जा रहे हो वो जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित होगा, शायद ही हम बच पाएंगे इस फैसले से। मैंने कहा आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि मुझे इक़्तिदार की लालच है। मुझे 6 साल हो गए वज़ीर आला की कुर्सी पे बैठे, मुझे कोई इक़्तिदार की लालच नहीं है, ना मेरे साथी मिनिस्टर बनना चाहते हैं आपके साथ। हमें आपका मेंबर पार्लियामेंट, राज्यसभा या एमएलसी भी नहीं चाहिए। बिना शर्त के हम चुपचाप पीछे बैठ के आपकी मदद करेंगे, आप हुकूमत बनाइए, लेकिन कम से कम उन लोगों को मत लाइए जिनके इरादे इस रियासत के लिए सही नहीं है। लेकिन उस वक्त उनकी मजबूरी कुछ और थी, उनका फैसला कुछ और था। और जैसे हमने यहाँ पे एक अलग अंदाज में हमें कहा गया था, लेकिन वो यहाँ पे भी बिल्कुल फिट आता है। लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। अब उस एक फैसले का हम कब तक सजा भुगतेंगे समझ में नहीं आता। अगरचे उमर के इंतजामात पर पीडीपी की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, ताहम पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गनी लोन ने मजीद इत्तेहाद में खलबली मचाने की कोशिश करते हुए उमर को कश्मीर का सबसे बड़ा झूठा करार दिया। पहले तो बीजेपी को यहाँ लाने वाले उमर साहब ही थे, वो तो दुनिया को मालूम है। और ये हमारे कश्मीरी में एक बात कहते हैं टरबाज। उमर साहब अब इंशाल्लाह कश्मीर के सबसे बड़े टरबाज बन रहे हैं। अल्लाह ताला दी उनमें भी। उमर अब्दुल्ला के इल्जामात के कुछ रोज बाद ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की खवातीन विंग की सदर शमीमा फिरदौस ने भी हिंदवारा में एक अवामी जलसे में पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि उन लोगों ने यहाँ सब कुछ बर्बाद कर दिया है जो यहाँ मुफ्ती साहब के ख्वाब की ढोल पीट रहे हैं। दरअसल मुफ्ती साहब का ख्वाब कश्मीर को फरोख्त करना था। छल करे पीडीपी, छल करे तिमो इंसान मुफ्ती साहब का ख्वाब क्या था? मुफ्ती साहब का ख्वाब यही था कि कश्मीर को बेच डालो, कि कश्मीर को 2 हिंदुस्तान की गोदी में डालो। और महबूबा जी जब चीफ मिनिस्टर बनी उसने क्या किया? कितने लोगों को, कितनी बच्चियों को, कितने लड़कों को, मासूम बच्चों को शहीद करवाया। हद वारिस मतलब गई 3 लड़के शहीद, पति 2 फर्ज ये क्या
दोपहर के यहाँ 10 लाख पलट आ रहे हैं। अगर बच्चे अंदर नहीं बैठेंगे इनको भी मरवाया जाएगा। इन बयानात के बाद महबूबा मुफ्ती ने आग को बुझाने की कोशिश करते हुए पार्टी कारकुनान को हिदायत जारी की कि कोई भी ऐसा रद्दमल बयान जारी न किया जाए जो PAGD और इस तरह जम्मू कश्मीर के लोगों के वसी मकसद के लिए नुकसानदेह हो। NC की जानिब से PDP के खिलाफ दिए गए बयानात पर इत्तेहाद के तर्जुमान मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि इस तरह के बयानात का असर पड़ेगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनसे गुरेज किया जाना चाहिए। आज तक मुझे नहीं लगता कि माजी में जाने की ज़रूरत है, न ऐसा करने का कोई माहौल या मजबूरी है। गुपकार इत्तेहाद के वजूद में आने के बाद ही इस इत्तेहाद में दरारें पड़ना शुरू हो गई थी और 370 के सिवा कभी भी ये जमातें एक पेज पर नजर दिखाई नहीं दी। महबूबा मुफ्ती ने एक तरफ अपना सियासी ग्राउंड हासिल करने के लिए हुर्रियत पसंदों का अप्रोच अपनाया हुआ है। गुज़श्ता साल ही महबूबा मुफ्ती ने इत्तेहाद के बनने की 3 रोज बाद ही एक बयान में कहा कि वो तब तक तिरंगा नहीं लहराएंगी जब तक उन्हें जम्मू कश्मीर का झंडा वापस नहीं किया जाता। NC ने महबूबा मुफ्ती के बयान से खुद को अलग किया था। इसके बाद ही महबूबा मुफ्ती ने एक बयान में कहा कि मरकज को अफगानिस्तान से सबक लेना चाहिए, जहां तालिबान ने कंट्रोल हासिल करके अमेरिका को भगाया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के साथ 24 जून को हुई मीटिंग से कबल महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान से बातचीत की वकालत की तो फारूक अब्दुल्ला ने कहा हम सिर्फ अपने मुल्क के लिए फिक्रमंद हैं, जबकि इसके बाद जहां हदबंदी कमीशन से NC ने मुलाकात की तो वही PDP ने बाइकआउट किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक NC काडर भी इस इत्तेहाद से खुश नहीं और वो अगला चुनाव भी PDP के साथ मुश्तरका तौर पर लड़ना नहीं चाहते हैं। अब देखना होगा कि 370 की बहाली के लिए बने इस इत्तेहाद की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए इसका वजूद असेंबली इंतखाबात के बाद भी मौजूद रहता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, नो के कलम।